Hello बच्चों, let's see the question. The question says the following table shows the daily wages of workers in a factory. यहाँ पर डाटा दिया हुआ है डेली वेजेस का इन रुपीज नंबर ऑफ वर्कर्स. फाइंड द मीडियन डेली वेज इनकम ऑफ द वर्कर्स. तो यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा और मीडियन के लिए हम यूज करते हैं m इज इक्वल टू L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF मीन्स कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F मीन्स फ्रीक्वेंसी. इस फॉर्मूले के यूज से हम इसको सोल्व करेंगे. देन हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे. जो डेली बेसिस है ये हमारी क्लास है, तो क्लास, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, जिसको हम F से भी डिनोट करते हैं. और नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की. देन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 100 तक डाटा दिया हुआ है, तो 0 से 100 लिखेंगे हम. और नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर 40 दिए हुए हैं, तो 40 लिखेंगे. और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम हम यहाँ पर 40 लिखेंगे. नेक्स्ट 100 टू 200 दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स 32 है, तो यहाँ पर 100 टू 200 लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स 32 है. देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, 32 को हम ऐड करेंगे 40 के साथ, तब हमारे पास यहाँ पर 72 आ जाएगा, जो कि हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे. नेक्स्ट हम लिखेंगे 200 टू 300, नंबर ऑफ वर्कर्स 48. 48 को ऐड करेंगे 72 के साथ, तो हमारे पास आएगा 120. नेक्स्ट लिखेंगे 300 टू 400, नंबर ऑफ वर्कर्स 22. 22 को ऐड करेंगे 120 के साथ, तो 142 आएगा हमारे पास. और जो लास्ट है वो है 400 टू 500. 400 टू 500, नंबर ऑफ वर्कर्स 8 है, और 8 को ऐड करेंगे 142 के साथ, तो हमारे पास 150 यहाँ पर आ जाता है. अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका सम आया है हमारे पास 150. तो n की वैल्यू कितनी होगी, समेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 150. देन अब हमें n/2 करना है. तो n/2 करने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 150 है, अपॉन 2 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 75. तो हम लिखेंगे द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर देखिए 75 हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये 72 और 120 है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 72 और 120 के बीच आएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than 75. 75 is 120, and the corresponding class and the corresponding class तो यहाँ पर हम देखेंगे कोरस्पोंडिंग क्लास क्या होगी. 120 के सामने हमारे पास 200 टू 300 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोरस्पोंडिंग क्लास हमारे पास है 200
टू 300। देन हम लिखेंगे, और जो मीडियन क्लास होगी हमारी, तो मीडियन क्लास भी हमारी यही होगी, ये 1 2 3 4 5 है, तो बीच में हमारी 200 to 300 है, यही हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास है। हम लिखेंगे यहाँ पर, thus the median class is 200 to 300। देन अब यहाँ पर देखिए, जो मीडियन क्लास में फर्स्ट वैल्यू होती है, ये होती है हमारी एल, यानी कि 200। एंड इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास एच, तो डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर 100। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 48 है, तो हम एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 48 लिखेंगे यहाँ पर। एंड जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 48 है, और प्रीसीडिंग क्लास होगी हमारे यहाँ पर 72। तो प्रीसीडिंग क्लास है हमारे पास यहाँ पर 72। ये कैसे आई थी हमारी, 72 है, एंड n/2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 75 है। अब देखिए, नाउ हम जो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे हमें अब ये वैल्यू पुट करनी है मीडियन के लिए। मीडियन इज इक्वल टू, हमारे पास था L प्लस H इंटू n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 200 है, प्लस H की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 है, इंटू n/2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 75 है, तो 75 माइनस, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 72 है, 72 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 48। तो जस्ट अब हम इसको केवल सोल्व करेंगे, तो 200 प्लस, यह आएगा हमारे पास 100 इंटू 75 माइनस 72 करेंगे तो 3/48 आएगा हमारे पास यहाँ पर, और 200 प्लस, जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 6.25 आएगा। देन हम लिख सकते हैं 206.25। तो हम लिखेंगे, hence the median daily wage income of the workers is 206.25 rupees. The final answer is 206.25 rupees. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.